आरएसएस की शाखाओं में बलात्कार और पाखंड का नंगा नाच चलता है। सोचिए किस तरीके से 26 साल के एक युवा ने, जो पेशे से इंजीनियर थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि उनका लगातार यौन उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। और इसके साथ साथ देश की राजधानी में आरएसएस के खिलाफ लगातार बड़ा प्रदर्शन हुआ। लेकिन सोचिए किस तरीके से संगठन, राष्ट्रवादी संगठन बनने के पीछे कितनी बड़ी साजिश और षड्यंत्र है कि उसमें पुरुषों का भी यौन उत्पीड़न होता है। कि आरएसएस की शाखाओं में बलात्कार और पाखंड का तमाशा चलता है। ये सच अब उजागर हो चुका है। मोहन भागवत जी, केरल के आनंदू अजी को न्याय दिलाने के लिए हमने दिल्ली के संसद के पास जोरदार प्रदर्शन किया। संघीय अपराधियों को सजा मिले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तस्वीरें लगातार देखते जाइए कि मोहन भागवत के खिलाफ लगातार सड़कों पर जनता है और आक्रोश में है। किस तरीके से आरएसएस का नंगा नाच चल रहा है और जिस तरीके से आईपीएस पूरन सिंह के हथियारों को भाजपा चाहे कितना भी बचा ले, लेकिन बसपा और तमाम बहुजन समाज के सोशल एक्टिविस्ट गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और सोचिए इस केस को कैसे तोड़ मरोड़ कर दबाने की कोशिश हो रही है। आईपीएस पूरन के हत्यारों को भाजपा चाहे कितना भी संरक्षण दे, लेकिन याद रहे बसपा गांव-गांव में आंदोलन कर रही है। दलित समाज के हर संभव एकजुट किया जाएगा। लंबी लड़ाई उन्हें अवश्य न्याय दिलाएगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बड़ा खुलासा। आईपीएस कुमार को न्याय दिलाने के लिए वकीलों ने मोर्चा खोला है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शत्रुजीत कपूर की अवैध संपत्तियों का पूरा चिट्ठा खोल दिया। क्या इसलिए बीजेपी सरकार इसे बर्खास्त नहीं कर रही है? इसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन लगातार आरोपियों को बचाया जा रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बेहद गंभीर है। केंद्र सरकार के अधीन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। प्रशासन बिना किसी डर के मामले को दबाने में लग जाता है। इंसाफ के रास्ते में आने वाले जान ले, ये आज के युवा हैं, चुप नहीं बैठेंगे। वहीं अगर बात करें बिहार चुनाव को लेकर, तो बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वोट चोर गद्दी छोड़। ये हैं भैया जी कहिन के एंकर। सोचिए बहुत दलाली की थी। पहले लोग इन्हें निष्पक्ष समझते थे तो सम्मान भी करते थे। अब बिहार आए हैं तो बिहार में लोगों को बता दिया कि वो पावर वाली पार्टियों के साथ नहीं, न जाति धर्म में लड़वाने वाले नेताओं के साथ। बिहारी केवल गांधी के हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गोदी एंकर्स का भी लगातार खदेड़ा हो रहा है। और गुजरात में फिर से जूता फेंकने की कोशिश की गई है। जनता की अदालत में अभियुक्त दिलीप मंडल का आरोप है कि जब से गवई साहब चीफ जस्टिस बने हैं, मंडल ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं की, कोलोजियम सिस्टम पर चुप नहीं बैठे। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो जूता फेंकने का काम किया जा रहा है। गवई साहब अगर उस दिन जूता मारने वाले को माफ नहीं करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। गुजरात अहमदाबाद सिविल सत्र अदालत में एक शिकायतकर्ता ने जज के फैसले से नाराज होकर उन पर जूता फेंक दिया। केस 1997 के एक मारपीट के मामले को लेकर था। कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। खबर सुनकर शख्स भड़क गया और उसने अपने जूते उतारकर प्रधान न्यायाधीश एमपी पुरोहित पर जूता फेंकने का काम किया। फैसले से नाराज होकर शख्स ने जूता फेंक दिया। तो लगातार जिस तरीके से अपराधियों को हिम्मत दी जा रही है, असल में ये खतरनाक साबित होता जा रहा है। और सनातन धर्म भी अनटचेबल, यानी छुआछूत को बढ़ावा देता है। सनातन धर्म छुआछूत में विश्वास करता है और जान लेता है। वाई पूरन कुमार, सोमनाथ सूर्यवंशी, रोहित वेमुल्ला, पायल तणवी, अक्षय भालेराव, ये सब तो कुछ नाम है, ऐसा नाम जो सुर्खियों में नहीं आते। तो रोज दलित एट्रोसिटी बढ़ती जा रही है। और सोचिए कब रुकेगा अगर जाति के नाम पर अपराध, कब रुकेगा जाति के नाम पर होने वाला इतना घिनौना काम किया जा रहा है। सोचिए एक आईपीएस जातिवाद की बलि चढ़ गया। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला ये वकील जो है, इससे मुस्लिम सीएसपी भिड़ गई। और सोचिए जबरदस्ती जयसार के नारे लगाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रशासन के आगे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। तो सोचिए दलित पिछड़े आदिवासियों के सामने किस तरीके की घटना को ये अंजाम देता होगा जातिवादी मनुवादी वकील। और अब किस तरीके से ये लोग धर्म का कार्ड फेंकने लगते हैं। धर्म और जाति को लेकर ये लोग बहुजनों को निशाना बनाते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि आईपीएस पूरन सिंह के मामले में अभी भी सरकार जो है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और लगातार
जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों पर जूता चलाने का काम हो रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत के भी जेनजी भड़क उठें। तो इसलिए संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन होना चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर ही विरोध होना चाहिए। आरएसएस को फिलहाल सबसे बड़े सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आरएसएस के संगठन में सबसे ज़्यादा पाखंड और बलात्कार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सोचिए, आरएसएस को लेकर लगातार पहले ही वाद विवाद चलता रहता है और अब देश की राजधानी में सबसे बड़ा प्रदर्शन युवाओं ने मोहन भागवत के खिलाफ किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।